दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से Realme के किसी भी फ़ोन में बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि Realme के किसी एक फ़ोन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि Realme के सारे फ़ोन्स की हम बात कर रहे हैं। जितने भी Realme 6, 6 Pro, 6i या फिर 7, 7 Pro, 7i जो भी फ़ोन है आपके पास, आप उसका बूट लोडर अनलॉक इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि बूट लोडर अनलॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप उस पर कस्टम रोम, कस्टम रिकवरी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपका फ़ोन कहीं पे सॉफ्टवेयर अपडेट के वजह से फंस जाता है या फिर ऑन नहीं होता है, तो उस समय आप जो है अपने लैपटॉप के ज़रिए आप इसमें फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर फ्लैश कर सकते हैं। और आपको जो है सर्विस सेंटर जाने से परेशानी नहीं होगी, यानी कि सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, कोई परेशानी होती है, तो डायरेक्टली आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो इसी से बचने के लिए आप जो है अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, कस्टम रोम रिकवरी, या फिर अपने फ़ोन को रूट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी 2-3 फाइल्स की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप बूट लोडर अनलॉक करें, उससे पहले अपने फ़ोन का सारा डाटा जो है कहीं पर सुरक्षित कर ले, क्योंकि आपके सारा डाटा जो है वो डिलीट होने वाले हैं इस बूट लोडर को अनलॉक करते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो हम बूट लोडर अनलॉक करने वाले हैं वो डिवाइस है Realme का 6 Pro। इसी प्रोसेस से सारे फ़ोन का आप अनलॉक कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जो APK फाइल डाउनलोड करी है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। चूँकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहाँ पे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी प्रोसेस से आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। सेटिंग्स में जाना है आपको, उसके बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अबाउट फ़ोन में आपको चले जाना है। अबाउट फ़ोन में आने के बाद सबसे ऊपर में आपको राइट साइड में वर्जन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वर्जन पे आप क्लिक करेंगे, बिल्ट नंबर सबसे ऊपर है, उस पर आपको 5 बार जल्दी जल्दी से टैप करना है। 5 से 7 बार आप टैप करेंगे, वहाँ पर आपका जो है डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही कर रखा है, तो हमारा जो है डेवलपर मोड ऑलरेडी ऑन है। फिर आपको दोस्तों जैसे ही डेवलपर मोड ऑन हो जाता है, आपको फिर से बैक हो जाना है और उस सेटिंग्स में ही रहना है। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, तो डेवलपर ऑप्शन आपको दिखाई देगी। ये जो है डेवलपर मोड यहाँ पर देखिए ऑन हो चुकी है। और उसमें सबसे नीचे अगर हम देखें तो OEM अनलॉकिंग, ये वाला ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑन कर देना है। इसे अगर आप ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी ऑफ रहती है, इसे आपको इनेबल करना है। जी हाँ, इनेबल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इसी में आपको USB डिबगिंग ऑप्शन मिलेगी, इसको भी आपको ऑन कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस फॉलो करना है आपको अपने फ़ोन में। इसके बाद दोस्तों आपको जो हमने APK फाइल दिया था, जो कि अभी आपने डाउनलोड किया है, उसको अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फाइलें हैं, जिसमें डीप टेस्टिंग Realme 6 Pro के लिए है। ये दोस्तों डीप टेस्टिंग APK जो है वो हर एक फ़ोन के लिए अलग अलग होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी 5-6 फ़ोन के डीप टेस्टिंग की APK फाइल्स की लिंक, या फिर आप गूगल में जाके उसे खोज सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर Realme 6 Pro के लिए है APK फाइल, बाकी कंप्यूटर के लिए जो मैंने आपको फाइल दिए हैं वो सेम रहेंगे सारे फ़ोन्स के बूट लोडर अनलॉक करते हुए। तो इन डेप्थ टेस्ट नाम की जो एप्लीकेशन आती है, जो भी आपके फ़ोन के लिए आएगी, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट अप्लाइंग पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आपके फ़ोन का जो है, यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं डाटा हमारा ऑन है, फ़ोन के डाटा ऑन होने चाहिए। स्टार्ट अप्लाइंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट अप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे TNC को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। सबमिट अप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और बैक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर आपको अब वेट करना है, 5 से 10 मिनट के वेट करना है। उसके बाद जो है आपका रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम 5 से 10 मिनट इंतज़ार करते हैं और वीडियो को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रोसेस आपको बता देते हैं। दोस्तों फाइनली हमने 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार कर लिया है। चलिए अब फ़ोन में हम देख लेते हैं कि हमारा रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है फिर नहीं। इसके लिए आपको जाना है फिर से इन डेप्थ टेस्ट वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है, और वहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो स्टार्ट अप्लाइंग पे क्लिक नहीं करना है। ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरी वेरिफिकेशन स्टेटस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस वहाँ पर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, रिव्यू हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब बारी है आपको PC में कुछ करने की। बस यहाँ पे अब आपको चलना है PC में। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 3 फाइल्स जो दिए गए थे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें से ADB सेटअप फाइल को आपको रन करा देना है।
सबसे पहले एडीबी सेटअप फाइल को रन कराना है। उसके बाद क्वालकॉम वाले जो फोल्डर है आपको ड्राइवर्स जो दिया गया है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर प्लेटफॉर्म टूल का जो फोल्डर आपको मिलेगा जिप फाइल उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एडीबी सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको हमेशा वाई लिख के इंटर प्रेस कर देना है, वाई इंटर प्रेस करना है और उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तब तक जो है हम क्वालकॉम वाले ड्राइवर जो आपको मिली है लिंक उसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब चूँकि मेरे लैपटॉप पे पहले से ही क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, तो इस बार जो है जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है ये इंस्टॉल ना हो, लेकिन अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो हो जाएगी। तो यहाँ पे एडीबी सेटअप जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कट करते हैं, यहाँ पे क्वालकॉम ड्राइवर को देखते हैं इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है दूसरा वर्ज़न ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल नहीं हो रही है। खैर आप जो है पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखे होंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपको प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करना है। प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करने के बाद अब फिर से आपको अपने फ़ोन में जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब फ़ोन में इन डेप्थ टेस्टिंग को स्टार्ट करना है। चलिए किस तरह से करते हैं आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है इन डेप्थ टेस्ट नाम की एप्लीकेशन जो कि आपने इंस्टॉल कर रखी है और रिव्यू सक्सेसफुल हो चुका है आपका। तो उसको एक बार फिर से आपको ओपन करना है। जी हाँ, आपको ओपन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट इन डेप्थ टेस्ट, इसको आपको क्लिक करना है बैक के ऊपर वाले ऑप्शन पे और आपका फ़ोन जो है अब फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ जाता है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड में आ चुका है और यहाँ पर डिवाइस की स्टेटस आप जो है नीचे में देख सकते हैं कि लॉक स्टेटस में है हमारा अभी फ़ोन, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा करीब से आपको दिखा दें, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस स्टेटस जो है सबसे नीचे में है जो कि लॉक्ड है, फास्ट बूट मोड में हमारा फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों अब आपको इसको अनलॉक कैसे करना है आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी से अब कनेक्ट कर देना है अपने फ़ोन को, यानी कि अब इसमें कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है आप इसे पीसी से कनेक्ट कर लेंगे। फिर आपको प्लेटफॉर्म टूल वाले यहाँ पे फोल्डर ओपन करना है और सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटेड एरिया में यहाँ पर जो है आपको CMD टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल में नहीं टाइप करना है, स्मॉल लेटर में CMD टाइप करेंगे। यहाँ पर CMD ओपन हो जाएगी और आपका फ़ोन जो फास्ट बूट मोड में इसमें अटैच है उसको चेक करने के लिए आपको फास्ट बूट डिवाइसेस यहाँ पर टाइप करना है, जो कि हमने यहाँ पर टाइप किया है। आप देख सकते हैं फास्ट बूट, उसके बाद स्पेस देके डिवाइसेस। कोई भी मिस्टेक होगी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट बूट डिवाइसेस में हमारा जो डिवाइस फास्ट बूट में कनेक्ट है वो यहाँ पे आ गई है, कुछ डिजिट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो यानी कि ये जो फ़ोन है वो कनेक्टेड है फास्ट बूट मोड में। अब इसको अनलॉक करने का प्रोसेस आपको बता देते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट बूट से पहले 2EF करके जो है ये हमारा फ़ोन का मॉडल है जो कि कनेक्ट है इस पीसी से फास्ट बूट मोड में। तो अब दोस्तों आपको टाइप करना है फिर से फास्ट बूट फ्लैशिंग। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रॉन्ग कमांड अगर आप देते हैं तो या तो वो कमांड वर्क नहीं करेगी, नहीं तो आपके फ़ोन के लिए अगर वर्क कर जाती है तो इससे हार्मफुल हो सकता है। तो स्पेलिंग देख लेंगे ठीक से फास्ट बूट। इसके बाद आपको एक स्पेस देना है फास्ट बूट के बाद। उसके बाद आपको फ्लैशिंग यहाँ पे टाइप करना है। चूँकि जो है मेरे पीसी का यहाँ पे जो है कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट बूट फ्लैशिंग, उसके बाद आपको अनलॉक यहाँ पर टाइप कर देना है। अनलॉक जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। दोस्तों जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस किया हमारे फ़ोन में आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर या फिर अनलॉक द बूट लोडर, दो ऑप्शन आपको नीचे में दिखाई दे रहे होंगे। अब दोस्तों डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर और अनलॉक द बूट लोडर पर आप कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं, तो आपको पावर बटन यानी कि वॉल्यूम प्लस बटन और वॉल्यूम माइनस बटन के ज़रिए जाना होगा। तो आपको यहाँ से जो है डू नॉट अनलॉक और अनलॉक द बूट लोडर, यानी कि अभी आपको बूट लोडर अनलॉक करना है तो वॉल्यूम की के मदद से आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना है। यहाँ पर ब्लू आइकॉन देख सकते हैं, ब्लू आपको हाईलाइट हो रही है,
तो डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर या फिर अनलॉक द बूट लोडर। तो अनलॉक द बूट लोडर पे ले जाके आपको यहाँ पे पावर बटन प्रेस कर देना है। पावर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। अब आपको पीसी में कुछ करना नहीं है, ना ही आपको फ़ोन में करना है। यहाँ पर आपके फ़ोन का सारा डाटा जो है वो अब डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप बूट लोडर अनलॉक करेंगे ना, आपको जो है सारा डेटा जो है सबसे पहले बैकअप कर लेना है। तो यहाँ पर जो है डाटा वाइप हो चुकी है, यानी कि फ़ोन हमारा रीसेट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बूट लोडर अनलॉक है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपके फ़ोन के वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करना है। आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ जाएगा और वहाँ पर आपको दिखाई दे देगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस की जो पहले स्टेटस लॉक्ड शो रही थी वो जो है अब अनलॉक शो हो रही है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हमारे फ़ोन का बूट लोडर जो है वो अब अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप रियलमी के किसी फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई अगर परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पहले पूछ लें, उसके बाद ही कोई प्रोसेस करें, नहीं तो हो सकता है कोई गलत स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी रियलमी के 6 प्रो डिवाइस के बूट लोडर अनलॉक करने की प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई और फ़ोन से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।